बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज के लोग स्टार्ट करते हैं लंच टाइम से। तो बस ये 1 बजे का टाइम है। तो मैंने सुबह बस चढ़ा दिया था दलिया मूंग की दाल का, और सिर्फ ओनली दलिया और चिकन डाल दिया था, मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो बस आज समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कैसा क्या पकाया जाए, कुछ खा लिया है, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है और वायरल स्टार्ट हो गया। तो बस थोड़ा सा यही मसला था कि क्या पकाया जाए। और बच्चों की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रहा है बच्चों को। तो बस मैंने कहा चलो आज मैं दलिया बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो यही होता है ना, वो वैसे ही कुछ खाते नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर बीमार भी हो जाए तो फिर उनके साथ में एक इशू ये होता है कि बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी टेंशन एज अ मदर यही होती है कि उनके बच्चे कुछ खा लें, कुछ हेल्दी हो जाए। तो बस मुझे टेंशन थी कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ खिला पिला दूँ। तो खैर मैंने बस आज चिकन का दलिया बना लिया था। तो बस उसमें मैंने बघार लगा लिया और ये मैंने ब्राउन प्याज कर ली। तो ये बहुत अच्छा होता है ब्लैक पेपर का, जस्ट ऑनली। और उसमें बस सॉल्ट होता है, तो ऐसे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, बिल्कुल लाइट फूड होता है। लिक्विड में तो खा लिए जाते हैं और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो दलिया तो ऐसी चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली जब आपकी तबीयत ठीक ना हो। तो मेरी तो कोशिश होती है खुदा ना खास्ता अगर हस्बैंड की तबीयत ठीक ना हो या बच्चों में से किसी को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये दलिया बना लूँ मूंग की दाल का। और सिंपल दलिया तो जैसे ब्लैक पेपर डाल के मैंने, और चिकन स्टॉक और चिकन डाल देती हूँ, जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो बहुत अच्छा बनता है, शौक से खा भी लिया जाता है। और नॉर्मली ये होता है कि बस कुछ खाया भी नहीं जाता, फिर देख के दुखी होता है, ऐसी बात है। और फीवर में तो बहुत ज़्यादा कंडीशन डल हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर बस ये मैं एंजॉय कर रही हूँ। बेटे ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही थी। तो लंच ये होता है कि लंच टाइम पे हम लोग अकेले होते हैं, तो बच्चे होते हैं और मैं होती हूँ। तो खैर तो बस मैंने कहा मैं अपने लिए कर लूँ, और उस पर चाट मसाला और ब्राउन प्याज और पुदीना और लेमन हो तो उसका बड़ा मज़ा ही इसका अलग होता है। तो बहुत अच्छा रहता है। तो बड़े मज़े आते हैं खाने में, बड़ा लुक लाइक हलीम की तरह ही हो जाता है, लिक्विड आप खाएँ इसको तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं नॉर्मली ये होता है, कोशिश होती है मैं बना लूँ, तो उसको ये बन ही जाता है मेरा, मंथ में 1 टाइम तो ज़रूर बन जाता है। तो बस मैं इसको जल्दी से मैं अपना एंजॉय करूँगी अपने लंच को। और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें मेरे लंच को। और ये शाम का टाइम, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए, तो बस मैंने जल्दी से चाय बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड को चाय चाहिए होती है। तो मैं भी इसी बहाने चाय पी ली थी, वरना मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती। हस्बैंड होते तो मैं चाय पी ली, तो अगर हस्बैंड को समटाइम लेट आते हैं तो मैं चाय नहीं बनाती अपने लिए अकेले, क्योंकि अकेले होते हैं तो अकेले आपको कुछ चीज़ इन्जॉय नहीं कर पाते। स्पेशली मैं, मुझे दिल नहीं चाहता कि मैं अकेले कुछ खा पी लूँ या इन्जॉय कर लूँ या चाय बना लूँ अपने लिए। तो बस ये कोई हस्बैंड होते हैं तो मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो बस ये था कि मैंने चाय बना ली थी। और चाय तो बस ये होता है कि मैं थोड़ी ठंडी करके चाय पीती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा गरम गरम चाय पीते हैं, तो हस्बैंड तो मेरे गरम गरम चाय पीते हैं और मैं थोड़ी नॉर्मल ठंडी कर लेती हूँ फिर मैं जब चाय पीती हूँ। और कौन कौन ऐसा है जो मेरी तरह थोड़ी थोड़ी सी ठंडी, ज़्यादा ठंडी नहीं, बस थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए तो वो चाय पीता है। क्योंकि शादी के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। शादी से पहले तो आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, भाई गरम खाना, गरम रोटी, गरम चाय, हर चीज़। फिर शादी के बाद ये होता है कि स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे आपको आपकी रूटीन ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं। आप जिस टाइम खा रहे होते तो वो उठ के बैठ जाते हैं या उनको आपको नीड होती है, तो इस तरह से होता है। तो बस आपका खाना पीना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बस मेरा भी यही कि शादी से पहले मेरी बहुत सी चीज़ें थी, अब शादी के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई, स्पेशली बच्चों के बाद, क्योंकि बच्चे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, आपको बच्चों की केयर करनी पड़ती है। अगर ऐसी बात है, बच्चे अगर आपके रो रही हैं, तंग कर रहे हैं, छोटे होते हैं स्पेशली, तो फिर आपको हर चीज़ अपनी छोड़नी पड़ती है। तो बस अब मेरा भी बस ये है कि अब मुझे इस तरह से हो गया कि मुझे जो मिल जाए मैं खामोशी से खा लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा अब नखरे नहीं करती हूँ, चाय भी मेरी ठंडी हो जाती है तो मैं पी लेती हूँ। और एज ए मदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप सब अपने बच्चों की आप केयर करें, अपने बच्चों को देखें, क्योंकि वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में होते हैं। और अल्लाह ताला सबको औलाद के नेमत से नवाजे, जिनके पास नहीं है तो अल्लाह ताला उनको भी औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ दी है कि आप सब चीज़ें गम अपनी सब चीज़ें भूल जाते हैं। और बच्चे छोटी छोटी शरारतें करते हैं तो आप उनके पीछे हंसते हैं, उनकी चीज़ों को देख के रियलाइज़ करते हैं कि वाकई में अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है। बच्चे मासूमियत से आपको देखते छोटे छोटे हरकतें करते, तो एक रौनक होती घर की। अल्लाह ताला हर बच्चों को सलामत रखे। और ये था कि बस चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, तो ये थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, तो डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए थे करीब में ही यहाँ पर।
तो बस ये सामान देख रहे थे क्या क्या लेना है क्या लेना है। होता है ना समटाइम कुछ चीज़ें आपकी ग्रॉसरी में रह जाती हैं तो वो पेंडिंग रह जाती हैं तो वो जाना नहीं होता। तो बस ये था कि रह गई थी, अच्छा ले लेंगे ले लेंगे। तो खैर बस आप आज आ गए थे यहाँ पर, तो बस वही देख रहे थे कि यहाँ पर मिल जाए तो वो ले लेंगे। तो बस हस्बैंड भी वही देख रहे थे कि है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती तो वो नहीं अवेलेबल होती। लेकिन खैर हमें मिल गए थे, ज़्यादा ऐसे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था। तो जो हमें बस लेना था वो ले लिया था, लेकिन एक दो चीज़ें थी वो नहीं मिली थी। तो हस्बैंड ने कहा फिर कुछ रह गया दोबारा से। तो बस इसी तरह से होता है कि बच्चों के साथ साथ बस इसी तरह रूटीन होती है। और बस थोड़ी देर में हम घर वापस आ गए। तो ऐसे ऐसे कुछ ज़्यादा लिया नहीं था, क्योंकि बस एक दो चीज़ें लेनी थी वो नहीं मिली थी। बस फ़िनाइल की बॉटल ली थी और हस्बैंड ने थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें ली थी। और ये मैंने बच्चों के पाउच ले लिए थे, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए तो उनकी भी स्टेशनरी चाहिए होती है। तो स्टेशनरी तो बच्चों के लिए रखी होती है, बस ये पाउच की ज़रूरत थी, क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम से बिल्कुल बनते हो, न्यू क्लासेस भी बच्चों की स्टार्ट हो गई थी। तो बस ये था कि भाई न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो बस आपको ले देंगे। लेकिन खैर बस लॉकडाउन की वजह से बस ये था कि सभी चीज़ें बंद थी, तो स्कूल बच्चों के क्लोज थे तो नहीं जाना था। तो बस अब ये था कि फाइनली बस आज मैंने बच्चों के लिए लिए थे पाउच, तो कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, अब उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। तो बच्चों के भी बस बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे, स्पेशली जब अब स्कूल गोइंग बच्चे हो जाते हैं तो आपकी बस और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई ये भी बच्चों को चाहिए, ये भी चाहिए। और स्कूल से रिलेटेड काफ़ी बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बस उसमें भी आपको बच्चों के साथ साथ रहना पड़ता है। तो बस यही बच्चों के काम होते हैं, तो आधे से ज़्यादा दिन तो बस बच्चों के पीछे ही गुजर जाता है। अच्छा भाई इनकी ये चीज़ें, इनके खाना पीना है, ये चीज़ें हैं और ये भी लेनी ज़रूरी चीज़ें। तो बस लाइफ तो खैर बच्चों के पीछे ही गुजर जाती है। शादी के बाद तो बच्चे भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। तो बस खैर यही लाइफ है। और वहाँ से आने के बाद फ़ौरन से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं जाने से पहले मैं मटन का पैकेट निकाल के चली गई थी, ताकि थोड़ा डीप फ्रोज़ हो जाए। और डीप फ्रोज़ होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो बस मैंने फ़ौरन से बस ये मैंने सालन चढ़ा दिया। तो सम टाइम होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो सारी चीज़ें डाल के ही चढ़ा देते हैं। तो मैं तो कुछ इस तरह से करती हूँ कि जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं इसी तरह सब चीज़ें डाल के चढ़ा देती हूँ। तो ये भी बड़े यमी वाला सालन बनता है। कुछ चीज़ें होती ना कि आप प्रॉपर बनाते हैं, आराम से बनाते हैं तो वो इतनी नहीं होता। और कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और कम भी होती हैं। तो खैर मैंने सब चीज़ें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और सारे जितनी भी स्पाइसेस होते हैं सालन के डाल के मैंने सालन चढ़ा दिया, ताकि ये बन जाए। और अच्छा नहीं लगता है कि हस्बैंड को मैं दोपहर का दलिया खिला दूँ, तो मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था ताकि वो भी खा लें शौक़ से, और आलू गोश्त शौक़ से खा लेते हैं। तो खैर ये मैंने चढ़ा दिया ताकि ये भी जल्दी से कुक हो जाए। तो ये भी काम होते हैं आपके लाइफ के। आजकल वैसे ही मेरे बाहर निकलना नहीं हो रहा था, तो बस आज मैं थोड़ी देर के लिए मैं बस गई थी थोड़ा सामान लेने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो खैर वापस आ गए थे। बस ये घर के काम होते हैं कि बस आपके ख़त्म ही नहीं होके देते, बस एक काम करें तो दूसरा रेडी रखा होता है। तो बस सारा सम टाइम होता है ना कि आप पे इतने ही काम होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि सारे काम आप किस तरह से करेंगे। और सम टाइम आप इतने फ्री होते हैं कि आपको आपको करने के लिए कुछ नहीं होता कि अच्छा ये काम भी नहीं करना, अच्छा ये काम भी हुआ है। लेकिन आजकल बस रूटीन इस तरह से हुई कि ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो। तो बस आजकल बस मेरे साथ ये हुआ कि मेरी नींद भी बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो खैर ये था, हस्बैंड चले गए थे दवा लेने के लिए, मैं किचन में काम कर रही थी, तो ये बेटे को दवा दिला के ले आए थे। तो 2 दिन से तो कंटिन्यू जा रहे थे, फ़ीवर बहुत हो रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीवर थोड़ा कम है। बस एलर्जी हो रही थी, एलर्जी से बस पता नहीं कहाँ से हो गई एलर्जी। और बस ये आजकल जिसे सुने बस वायरल चल रहा है कि भाई फ़ीवर हो रहा है, ये एलर्जी हो रही है, आजकल ये भी बड़ा वायरल हुआ है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। तो बस ये होता है कि बच्चों का तो बस मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है कि बस जल्दी से कि बच्चे ठीक हो जाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं, खाना पीना इनको कुछ नहीं होता और ये एलर्जी भी हुई है। और आजकल स्कूल भी इनके ओपन है, तो ये भी एक टेंशन होती है कि भाई अब आज स्कूल का ऑफ भी नहीं करवा सकते, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम स्कूल बिल्कुल ओपन हुए हैं। तो बस ये कि स्कूल तो जाना मस्ट है, अब स्कूल ऑफ नहीं करवा सकते। तो बस ये था कि बस जल्दी से ठीक हो जाएं बच्चे। तो बस बेटे को बस ये था कि एलर्जी पता नहीं कहाँ से हो गई है, किसी चीज़ ने काटा तो नहीं था, ऐसा कोई बाहर भी निकलना नहीं हुआ था। और घर में भी नेटेंगे तो ये भी नहीं कि किसी ने आपके काट लिया हो, तो समझ में आती है कि बाहर से आपके किसी ने काट लिया कीड़े ने। और ये चीज़ें भी आपके साथ साथ लाइफ में हैं, तो आपको फेस करनी पड़ती हैं, बीमारी दुख ही सब चीज़ आपकी लगी हुई है। तो बस यही सब पार्ट ऑफ लाइफ। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत दे। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई हुई हूँ, बिल्कुल मेंटल पर, क्योंकि नींद मेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है।
तो बिल्कुल तो बस मेरा ये हाल हुआ है कि बस मुझे सोने को मिल जाए और वो मुझे सोने को आजकल नहीं मिल रहा क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल होता है, तो मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग। तो बस इसी तरह से लाइफ है। और खैर ये डिनर रेडी हो चुका था, तो मैंने साग लगा दिया था, आलू गोश्त। तो बस आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।